आज की रात कुछ अलग है ना। देखो ना, ये हवाएं कुछ कहना चाहती हैं, ये बिजली जैसे कुछ दिखाना चाहती है। लगता है सावन का ये अंधेरा कुछ पुराना राज खोलने वाला है। ऐसी ही तूफानी रात थी वो भी, जब राघव पहली बार शिवजी के मंदिर पहुंचा था और वहां उसने कुछ ऐसा कर दिया जिससे खुद भोलेनाथ भी नाराज हो गए थे। दादाजी, उस दिन क्या हुआ था? शिवजी इतने नाराज क्यों हो गए थे? प्लीज बताइए ना। नहीं बेटा, रहने दो, बहुत रात हो चुकी है। अब तुम लोग जाओ और जाकर सो जाओ, ठीक है? दादाजी प्लीज ना, प्लीज। ठीक है, एक एक बात बताऊंगा, लेकिन वादा करो बीच में डर के भागोगे नहीं, क्योंकि ये कहानी डर की नहीं, समझ की है। चलो सुनो ध्यान से। ये कहानी है चिमटा गांव की। एक ऐसा गांव जहां हर सावन में बादल तो आते थे, लेकिन एक डर भी साथ लाते थे। उस डर का कारण था गांव का पुराना शिव मंदिर और उसमें टंगी वो रहस्यमयी घंटी। बेटा, बहुत लोग कहते हैं ये घंटी शिवजी ने स्वयं इस स्थान पर स्थापित की थी। जब गांव में पहला संकट आया था, तब इस घंटी की आवाज से शिव का आह्वान हुआ था, लेकिन फिर किसी ने इसे मजाक समझ लिया और वही बना गांव के लिए श्राप। बेटा, इस घंटी को सावन की रात में मत छूना। जब जब किसी ने ऐसा किया है, गांव पर मुसीबत टूटी है। एक बार सूखा पड़ा, फिर बार की बार ज़मीन फटी और एक बार तो खुद शिवलिंग पर काले धुएं के निशान उभर आए थे। तब से लोगों ने मंदिर जाना ही बंद कर दिया था, लेकिन सावन आते ही सबकी नजरें उस घंटी की ओर जाती थीं, मानो वो अब भी किसी को बुला रही हो। ये है राघव, शहर का पढ़ा लिखा, शांत स्वभाव का युवक। आज पहली बार वो पहुंचा है चिमटा गांव। राघव का मकसद है एक डॉक्यूमेंट्री बनाना। कहाँ से आ रहे हो भाई साहब? दिल्ली से। यहाँ की कहानियां सुनी है, सोचा असली जगह आकर देखूं, वो मंदिर और वो घंटी। मंदिर? वो ऊपर वाला? वो तो बंद पड़ा रहता है, कोई नहीं जाता वहाँ। क्यों, कोई खास वजह? वजह तो है भाई साहब, पर आप जैसे पढ़े लिखों को कहाँ यकीन आता है इन बातों पर। शायद इसीलिए तो आया हूँ, जो आंखों से देखूंगा वही मानूंगा। रात हो चुकी थी, राघव सोने ही जा रहा था कि तभी खिड़की की ओर से हवा का झोंका आता है। मंदिर की दिशा में एक धीमी सी घंटी की आवाज और राघव मुस्कुराता है। शायद ये बुलावा है। इतने वर्षों से कोई इसे छूता नहीं। क्या सच में डर है या बस अंधविश्वास? क्यों ना मैं अभी मंदिर जाकर देखूं, क्या सच है और क्या झूठ। मंदिर के पास पहुंचते ही हवा अचानक तेज हो जाती है। घंटी बिना छुए धीमे धीमे हिलती है। मंदिर के अंदर शिवलिंग के पास धीमी सी नीली रोशनी चमक रही है, मानो बिजली की कोई परछाई वहां अटकी हो। अभी घड़ी में रात के 12 बजे रहे हैं। चलो, मैं अब वो काम करने जा रहा हूं जिसे गांव वाले मना करते हैं, सावन की रात में मंदिर की घंटी को बजाना। राघव एक लंबी सांस लेता है, हाथ उठाता है और घंटी बजा देता है। घंटी की आवाज गूंजते ही और फिर मानो भगवान गुस्सा हो गए, बिजली चमकती है और कुछ दूर खेतों में खड़े वृक्ष झुकने लगते हैं। फिर एक लंबा सन्नाटा। ये क्या? ये तो सिर्फ आवाज थी। ये क्या हो रहा है? भागू। राघव भाग के घर आता है और फिर सो जाता है। अगले दिन सुबह की हल्की बारिश में गांव सन्नाटे से भरा है। पक्षियों की जगह हवा की सीटी गूंज रही है। और तो और गांव के एक घर में एक औरत पानी से भरा घड़ा उठाने जाती है, लेकिन जैसे ही पानी निकालती है उसमें हल्की काली परछाई नजर आती है। उसके चेहरे पर भय उभर आता है। ये क्या? पानी का रंग काला कैसे हो गया? अजीब बात है, बैल एक कोने में चुपचाप बैठे हैं, जबकि आमतौर पर सुबह उन्हें चारा मिलते ही हलचल होती थी। रात को कुछ हुआ है जरूर। हमने पहले ही कहा था उस लड़के को मना करो। वो घंटी, वो श्रापित है। शिवजी नाराज हो गए हैं। अब की बार मौसम ही बदल दिया। देखो ना, न बारिश रुक रही है
न धूप निकल रही है। राघव अपने कमरे में घबराया बैठा है। गांव के मंदिर की ओर लोग डर डर कर देख रहे हैं। मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ बेलपत्र और फूल बिखरे पड़े हैं, मानो किसी ने वहां पूजा करने की कोशिश की हो, लेकिन अधूरी छोड़ दी हो। हवा अब भी वहां सबसे ज्यादा तेज चल रही है। उसी वक्त सब लोग राघव के कमरे में आ धमकते हैं और कहने लगते हैं, पंडित जी को बुलाओ, मंदिर को फिर से शुद्ध कराना होगा। तुम्हारे कारण गांव पर आपदा आई है। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसे ठीक भी तुम ही करो। मैंने जो किया वो सिर्फ जानने की इच्छा थी, पर अब मैं शिवजी से क्षमा मांगूंगा। अगले दिन डर के साए में भी राघव ने मंदिर तक जाने की ठानी। मुझे लगा था मैं बस एक रहस्य खोल रहा हूं, पर यह तो आस्था की परीक्षा बन गई। हे भोलेनाथ, मुझसे गलती हुई। मैं समझ नहीं पाया कि आस्था को जांचना मेरी सीमा नहीं थी। आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी मेरे अंदर का घमंड मुझे अंधा कर गया। आज मैं केवल ज्ञान नहीं, क्षमा मांगने आया हूं। बेटा, केवल माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। ओम नमः शिवाय का जाप करना पड़ेगा, सच्चे मन से। ठीक है पंडित जी, जैसा आप कहें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सुबह से शाम हो गई और ठीक उसी पल धीरे धीरे मंदिर का वातावरण बदलने लगता है। फूल जो बिखरे थे अब शिवलिंग के पास खुद से बहकर आ जाते हैं। हवा रुक जाती है और एक तेज धूप की किरण मंदिर के ऊपरी झरोखे से शिवलिंग पर पड़ती है। अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है तो कृपया पूरे गांव को इस भय से मुक्त करें। ओम नमः। मंदिर की घंटी आखिरी बार अपने आप बजती है। लगता है भगवान, आपने सच में मेरी पुकार सुन ली। अब तो आसमान साफ होने लगता है और गांव की हर परेशानी धीरे धीरे खुद ही सुलझने लगी है। और इस तरह राघव ने सिर्फ अपनी गलती नहीं मानी, बल्कि पूरे गांव को उस भय से मुक्त किया जो सालों से वहां जमा था। कभी कभी भोलेनाथ हमें हमारी जिद से बाहर लाने के लिए मौन रह जाते हैं, पर जब हम सच्चे मन से क्षमा मांगते हैं तो वही मौन शिव कृपा बन जाता है। लेकिन दादाजी, एक बात समझ नहीं आई। लोग तो कहते हैं कि शिवजी भोले मन से हुई गलती को माफ कर देते हैं, तो फिर उन्होंने राघव की उस एक गलती पर पूरे गांव को सजा क्यों दी? शायद तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही है। क्या गलती राघव की थी या पूरे गांव की? क्या डर ने हमें शिव से दूर कर दिया था या हमारी समझ ने? इसका उत्तर शायद तुम्हें अगली कहानी में मिलेगा। ये कहानी है नील दर्शन की, जब सावन की रात में एक शिव भक्त ने अपने प्राणों की आहुति दी और खुद शिव प्रकट हुए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान। नील दर्शन कोई साधारण साधु नहीं थे। कहते हैं वे जन्म से ही भोलेनाथ के भक्त थे। बचपन में मां को खो दिया, पिता तपस्वी थे और जीवन का हर उत्तर उन्होंने सिर्फ एक जगह पाया, शिव की भक्ति में। जब वो 16 वर्ष के हुए तो उन्होंने दुनिया त्याग दी। न धन न परिवार, बस एक व्रत, हर सावन शिव को जल चढ़ाना और तब तक उपवास रखना जब तक मंदिर की धूप से पहली किरण शिवलिंग को न छुए। भोलेनाथ, इस सावन कुछ विशेष घटने वाला है ना? अगले दिन की सुबह होता है। नील दर्शन हमेशा की तरह अपनी झोपड़ी से निकलते हैं। पास की झील की तरफ देखकर बोलता है, अब कुछ अधिक गहरी और भारी दिखाई देती है। पेड़ बिना हवा के भी हिल रहे हैं। नील दर्शन इन सब चीजों को नजरअंदाज करके मंदिर की तरफ बढ़ जाता है। गांव के लोग मंदिर के नीचे की जमीन पर अचानक फटी हल्की दरारें देखते हैं। गांव के मुखिया चिंतित दिख रहा है। बाबा जी, सावन की शुरुआत में ही ये कैसा संकेत है? पता नहीं, अब जो भी भोलेनाथ की इच्छा होगी वही होगा। नील दर्शन ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, चेहरे पर गंभीरता। तभी एक चमकदार नीली रोशनी उनके आसपास फैलती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें कुछ दिखा रही हो। यह सिर्फ मौसम नहीं, कोई चेतावनी है। भोलेनाथ कुछ कह रहे हैं। फिर वह तुरंत उठते हैं और गांव की ओर चल पड़ते हैं। उनके चेहरे पर अब चिंता की रेखाएं हैं। अब समय बहुत कम है। सावन इस बार केवल भक्ति का नहीं, परीक्षा का समय लाया है। एक आपदा आने वाली है और उसका कारण कोई बाहरी नहीं, हम स्वयं हैं।
आप क्या कह रहे हैं बाबा? कैसी आपदा? मैंने शिवलिंग पर अंधकार देखा है। जल प्रवाह विकराल हो रहा है। जो गलती वर्षों पहले हुई थी उसका परिणाम अब सामने आने वाला है। यहाँ शिव जी की मूर्ति को एक बार खंडित कर दिया गया था, वो भी एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे अपने पांडित्य पर घमंड था। असल में 100 साल पहले का समय, एक विद्वान पंडित तर्क से शिव की शक्ति को चुनौती देते हुए जबरन शिवलिंग को हटवाने का प्रयास करता है। तभी आकाश काला हो जाता है, बारिश शुरू होती है और मंदिर के आंगन में बिजली गिरती है। पंडित अचेत हो जाता है, गांव भयभीत हो जाता है और उस स्थान को बंद कर देता है। ये सब देखने के बाद नीलदर्शन ने गांव के सभी लोगों को चौपाल पर इकट्ठा किया और एक बड़ी घोषणा की। बाबा जी, अब इस दुविधा से कैसे निकला जाए? इसका कोई तो उपाय होगा ना? देखो, शिव को विज्ञान या तर्क से नहीं, श्रद्धा से जाना जाता है। उस दिन जो हुआ वो एक चेतावनी थी, पर हम सब ने उस चेतावनी को मिट्टी के नीचे दबा दिया। अब हमारे पास करने को बचा ही क्या है? अब एक और अवसर मिला है इस सावन में। हमें सामूहिक प्रायश्चित करना होगा, श्रद्धा से, मौन से और जल से। जब तक शिवलिंग पर सूर्य की पहली किरण नहीं पड़ती, कोई खाना नहीं, कोई वाद नहीं, बस भक्ति। तो ठीक है, चलो आज से ही शुरुआत करते हैं। हो सकता है शिव जी हमें माफ कर दें। सभी शिवलिंग के चारों ओर बैठ जाते हैं, दीप जलते हैं, मंत्र गूंजते हैं और आसमान में अभी भी गहरापन है। यह परीक्षा है आस्था और समय की। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः स्वः ओम सः जूम हो ओम। रात्रि गहराती है। मंदिर में सभी श्रद्धालु ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। आकाश में काले बादल गहराते जा रहे हैं, बिजली चमकती है लेकिन बारिश नहीं होती। शिवलिंग के ऊपर टिमटिमाते दीपकों की रोशनी जल रही है। नीलदर्शन एक कोने में रुद्राक्षमाला फेरते हुए मौन में शिव का जाप कर रहे हैं। भोलेनाथ, यदि हमारी श्रद्धा सच्ची है, यदि इस गांव ने सच में पश्चाताप किया है, तो कृपा करें, संकेत दें कि आपने सुना है। मंदिर के ऊपर वाले हिस्से पर अचानक एक तेज प्रकाश की रेखा आकाश में दिखाई देती है, जैसे कोई उल्का गिरी हो। उसी क्षण मंदिर के घंटाघर की घंटी अपने आप बज उठती है। एक मधुर, स्थिर और दिव्य ध्वनि गूंजती है। वह डराने वाली नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण होती है। लगता है भोलेनाथ ने उत्तर दे दिया है। यह उनकी कृपा है और हमारा नया जन्म। अब सब कुछ पहले जैसा हो गया। झील जो पहले अशांत थी, अब शांत और शीशे जैसी साफ हो गई है। वहां के जल में शिवलिंग की छाया साफ दिखाई देती है। गांव का हर घर फिर से दीपों से रोशन हो चुका है। लोग अपने आंगन में तुलसी पर जल चढ़ा रहे हैं। दादाजी, क्या वो गांव अब भी वैसा ही है? नहीं बेटा, वहां अब हर साल सावन में पूरी श्रद्धा से शिवरात्रि का आयोजन होता है। लोगों ने सीखा कि सिर्फ डर नहीं, प्रेम और आस्था ही शिव तक पहुंचाते हैं। दादाजी, लेकिन एक बात समझ नहीं आई। शिव जी तो दयालु हैं, फिर वो खुद क्यों नहीं प्रकट हुए? क्यों इतनी परीक्षा ली? क्योंकि कभी कभी शिव खुद को नहीं दिखाते, वो हमारे भीतर छुपे विश्वास को जागृत करते हैं। जब वो विश्वास प्रकट होता है, तभी शिव प्रकट होते हैं।